मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ 2024 में रद्द हुई पुलिस भर्ती के आवेदकों को आयु सीमा में छूट। लाइव सेशन में युवाओं के सवाल, एचएसएससी चेयरमैन के जवाब। एडीआर की रिपोर्ट में दोबारा चुने गए सांसदों की संपत्ति का ब्यौरा। हेमा, शत्रुघ्न, सुप्रिया, निशिकांत सहित 102 सांसदों की संपत्ति में 110% की वृद्धि। हेमा मालिनी की संपत्ति में 100 करोड़ से अधिक का इजाफा। एडीआर की रिपोर्ट में उदयनराजे, पीवी मिथुन रेड्डी, सैयद की हरसिमरत कौर का भी नाम। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 28 जनवरी से इंटरव्यू। आज की सबसे ताजा और नई अपडेट। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में दोनों के सीएम के बीच बनी सहमति। हाथनी कुंड से राजस्थान को मिलेगा पानी। पाइपलाइन के साथ 5 जिलों में बनेगा टेस्ट स्टेट हाईवे। प्राथमिक सर्वे पर मोहर, गति पकड़ेगा काम। यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद और हिसार के गांव से होकर निकलेगा स्टेट हाईवे। हाथनी कुंड बैराज से बरसात के सीजन में पाइपलाइन द्वारा राजस्थान को पानी भेजने की परियोजना में अब तेजी आने की संभावना है। इस परियोजना से जहां राजस्थान के कई जिलों को पेयजल की आपूर्ति होगी, वहीं हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद और हिसार के दर्जनों गांव व कस्बों को करीब 295 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से नई कनेक्टिविटी मिलेगी। पेयजल लाइन के साथ ही 10 मीटर चौड़े स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इससे इन जिलों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यह फैसला दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हुई दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा। पति का पत्नी को उसके कार्यस्थल पर बदनाम करना मानसिक क्रूरता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि पति द्वारा पत्नी को उसके कार्यस्थल पर बदनाम करना मानसिक क्रूरता है। यह शादी खत्म करने का आधार बन सकता है। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस सुप्रीतम भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि सार्वजनिक अपमान और पेशेवर बदनामी व्यक्ति की गरिमा और मानसिक शांति का हमला है। 1971 में 28 साल की उम्र में लूटा था विमान। प्लेन लूट कर कूदा, हवा में उड़े 4 करोड़, 40 साल जेल में रहा। मार्टिन को हाईजैकर डीबी कूपर से मिला था आइडिया, जिसने 1971 में की थी ऐसी ही लूट। साल 1972 तारीख 23 जून अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 119 के पिछले हिस्से से एक युवक 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते विमान से नीचे कूद गया। उसकी कमर पर करीब 4.20 करोड़ रुपए थे। बैग भरा बांधा था। यह मार्टिन मैकेनिकल का वो दुस्साहस था जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। 4 दशक तक जेल में बिताए 81 साल के मार्टिन ने अब अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी है। उसने सेंट लुइस से ओक्लाहोमा जा रही फ्लाइट में 100 यात्रियों को बंधक बनाया, फिर रकम भरकर जैसे ही उसने छलांग लगाई और रिजर्व पैराशूट खुला, पर झटके के कारण पैसों से भरा बैग खुल गया और सारे नोट अंधेरे आसमान में गायब हो गए। जब उसने रिजर्व पैराशूट खोला तो वह चेहरे पर लगा, जिससे वह जख्मी हो गया। ईरान सुलगा 51 शहरों में प्रदर्शन। खामेनेई जल्द देश से भागेंगे ट्रंप। ईरान में एयरस्पेस बंद, सभी उड़ानें रद्द, इंटरनेट शट डाउन। ईरान में कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। गुरुवार देर रात शुरू हुई हिंसा शुक्रवार को 51 शहरों में फैल गई। ईरान ने एक्सप्रेस बंद कर दिया, सभी उड़ानें रद्द कर दी, इंटरनेट शट डाउन कर दिया। राजधानी तेहरान में युवाओं ने कई सरकारी दफ्तरों को फूंक दिया। ईरानी प्रांत शाहजंद के गवर्नर का सरकारी आवास भी जला दिया। आंदोलनकर्ताओं के तख्ता पलट के तेवरों से सख्ते में आई सरकार ने शहरों में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स तैनात किए हैं। युवाओं ने तेहरान की सड़क का नाम ट्रंप स्ट्रीट रखा। खामेनेई बोले, ट्रंप की खुशामद से कोई फायदा नहीं।
प्री बोर्ड परीक्षा में बदलेगा पैटर्न, छात्रों को मिलेगी बोर्ड जैसी ही उत्तर पुस्तिका। पहले स्कूल स्तर पर मिलती थी उत्तर पुस्तिका, बच्चों को समय प्रबंधन अनुशासन का मिलेगा अनुभव। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 3112 पद विज्ञापित किए। 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। वापस लिए पदों के उम्मीदवारों को अभी नए सिरे से करना होगा आवेदन। लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 लागू, अधिसूचना जारी। 3 कैटेगरी में शामिल महिलाओं को भी लाडो लक्ष्मी का लाभ मिलेगा। रकम 1500 रुपये से कम चुनी तो ऐसे मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 को घोषणा के बाद लागू कर दिया गया। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दिया है। इसमें 3 कैटेगरी को शामिल करते हुए आय सीमा 1.80 लाख रुपए तक की रखी गई। इस योजना में एक परिवार की योग्य महिलाओं की संख्या पर कोई रोक नहीं रखेगी, यानी परिवार की सभी पात्र महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। पहली कैटेगरी ऐसे परिवारों को बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 10वीं और 12वीं की कक्षा में 80% से ज़्यादा अंक लेते हैं तो उनकी माताओं को लाभ मिलेगा। दूसरी, केंद्र सरकार के निपुण मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल फ्रांसीसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को लाभ मिलेगा। तीसरी, पोषण ट्रैक्टर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त था वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का आधार नहीं दिव्यांगता। हरियाणा सरकार चाहे तो अपनी नीति पर विचार कर सकती है। हाई कोर्ट ने सरकार व अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर की याचिका को किया खारिज। पुलिस भर्ती के शारीरिक मापदंड के लिए जल्द जारी होगा शेड्यूल। गर्भवती महिलाओं को राहत। HU के कुलपति हिम्मत सिंह बोले, गुरुग्राम में खोलेंगे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट महाविद्यालय। अमेरिका व म्यांमार से डिपोर्ट हुए 17 युवा आज 209 और आएंगे। जो हो चुका उसे भूलकर आगे बढ़े मनोचिकित्सक। कैथल कुरुक्षेत्र से डंकी रूट से अमेरिका गए थे 13 युवक। डॉलर कमाने का सपना पालकर डंकी रूट से अमेरिका गए कैथल व कुरुक्षेत्र के 13 युवाओं को वहां के प्रशासन ने डिपोर्ट कर दिया है। यही नहीं, पड़ोसी देश म्यांमार से भी यमुनानगर व पानीपत के 4 लोग वापस भेज दिए गए हैं। अमेरिका जाने वाले कई नौजवानों के परिजनों ने 40 से 50 लाख रुपए खर्च कर उन्हें भेजा था। गत वर्ष अलग अलग महीनों में जिले के विभिन्न गांवों के 40 युवक अमेरिका से रिपोर्ट किए गए हैं। सरकारी कॉलेज में दाखिले से नौकरी का अधिकार पक्का नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का जवाब। शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया। आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी। एचटेट में परीक्षार्थियों को लगाई 72 लाख की चपत सरकार ने। ऑनलाइन आवेदन के दौरान बैंक ने प्रत्येक अभ्यर्थी से GST के नाम पर 36 रुपये वसूल लिए। 17 या 18 जनवरी को होगा एचटेट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी आवेदन शुल्क शेड्यूल जारी। मुश्किल नहीं पुलिस में शिफ्ट और साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू करना। पुलिस बल की संख्या बढ़ाएं, रेवड़ी कम बांटे और बेहतर पुलिसिंग के लिए बजट बचाकर रखें सरकार। पुलिस सुधारों का काम कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने सुझाव फार्मूला अपनाया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की रिपोर्ट को लागू करने से सुधरेगी पुलिस की कार्यक्षमता। 24 घंटे लगातार ड्यूटी करने को मजबूर पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य पर पड़ रहा प्रभाव। 20 से 30 हजार पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ावे ही अवकाश की समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। तो साथियों, आज के समाचार यहीं तक, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको मैं डेली न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मतलब आपके पास नए नए ताज़ा न्यूज़ सेंड करता हूं। तो प्लीज़ इसके बदले में एक सब्सक्राइब चाहिए मुझे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद।